राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है बृहस्पतिवार का और अभी ये शाम का टाइम है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4। आज मेरा ब्लॉग मतलब इवनिंग का है। आज मैं 4 बजे से शुरू की हूँ। आज सुबह में मैं कोई वीडियो नहीं शूट की हूँ और कल वाला जो था बुधवार का वो चला गया था। तो जो आज का ब्लॉग है वो अभी शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बैठ के अभी कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। कुछ कपड़े अभी जो है ना वो बाहर ही पड़े हुए हैं और ये वाला जो कपड़ा है ये कल का कपड़ा था, तो कल मैं फोल्ड ही नहीं की थी, तो अभी आज कर रही हूँ। और अभी बाहर भी पड़े हैं तो उसको भी लेके आऊँगी और फोल्ड करके रख दूँगी। अच्छा, कभी कभी ना ऐसा होता है कि मतलब मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। हम कोई चीज़ करते हैं और अगर उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो फिर जो है मन ना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि हम एक उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं और उसके साथ हम मेहनत भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उम्मीद कर लेते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, साथ में मेहनत भी बहुत कर रहे हैं और वो चीज़ें जब पूरी नहीं होती ना तो मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। जैसे कि हम लोग का वीडियो ही बनाना हो गया, तो वीडियो बनाना ना बहुत मेहनत का काम होता है। इतना इजी नहीं होता है जितना इजी दिखता है। 11 मिनट 10 मिनट की वीडियो होती है तो उसमें हम लोगों का 4-5 घंटे की मेहनत होती है। मतलब जो काम कर रहे हैं वो अलग से, उसके बाद का 2 घंटे 2.5 घंटे का मेहनत होता है हमारा, जो हम एडिट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। और जब उसमें मतलब कुछ प्रोग्रेस नहीं दिखाई देता है या फिर कुछ मतलब आगे का दिखाई नहीं देता है ना, तो मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और मुझे तो 1 साल हो गए वीडियो बनाते बनाते। तो बीच में तो मैं बहुत कम डालती थी, हफ्ते में 1-2 बार डाल देती थी, तो मुझे उतना ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही हूँ। बट अभी कुछ टाइम से, मैं 2-4 महीने से तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, कंटिन्यू मेरी वीडियो भी जा रही है। बट आजकल क्या है ना कि उसका रिस्पॉन्स जो है ना वो बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से ना मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि मतलब हम सफलता के करीब पहुँच के भी हम अभी दूर ही हैं। जो कि मेरा है कि मैं बहुत थोड़े से ही कदम की दूरी पे हूँ, फिर भी दूरी तो दूरी ही होती है, उतना नज़दीक नहीं जा पा रही हूँ। तो इसकी वजह से ना मन जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहो, कंटिन्यू बने रहो। लेकिन मेरा यही प्रण है कि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे रिस्पॉन्स मिले या ना मिले, लेकिन मैं कंटिन्यू बनी रहूँगी और मैं मतलब मेहनत तो करती ही रहूँगी और करती भी हूँ। अगर मतलब कभी ऐसा होता है, रेयर ही होता है कि जब कभी दिक्कत आ गई या कहीं मैं फंस गई तभी मेरी वीडियो नहीं जा पाती है, वरना मैं वीडियो ज़रूर डालती हूँ, किसी भी हालत में डालती हूँ। अगर मैं जानती हूँ कि अगले दिन मेरे पास टाइम नहीं है ना, तो फिर मैं रात में ही वॉइस ओवर करके रख लेती हूँ। तो मेहनत तो मैं कर रही हूँ, बट अब रिस्पॉन्स क्या है वो तो मुझे नहीं पता है आगे, बट कोशिश तो मैं करूँगी, सफलता जो तो ज़रूर ही लूँगी। तो अभी शाम का टाइम है और शाम के 5:30 पौने 6 के लगभग हो रहे थे। हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे और यहाँ पे मैं वही चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी, जैसा शाम को स्नैक्स कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पे चाय मेरा बन चुका था, साथ में मैं पॉपकॉर्न बना ली हूँ, क्योंकि चाय के साथ ना कुछ तो ज़रूर चाहिए होता है। तो यहाँ पे आज मैं पॉपकॉर्न बना ली हूँ। पॉपकॉर्न हस्बैंड का और बाबू का सबसे फेवरेट है और हम लोग जैसे नमकीन वगैरह है ना, तो ये सब बहुत कम मतलब बहुत कम ही खाते हैं कि नमकीन लाओ, बिस्किट लाओ, ये सारी चीज़ें बहुत ही कम खाते हैं। जैसे पॉपकॉर्न हो गया, फिर वो भूजा होता है ना, तो उसका हम भेल बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना जो है हम लोग ज़्यादा खाते हैं। तो नाश्ता वगैरह हो गया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी तुरंत किचन में खाना बनाने के लिए। और आज खाना जो है ना वो मैं बहुत जल्दी बना रही हूँ। अभी शाम के 6 ही बज रहा है, तो 6 बजे ही मैं खाना बना के रख दे रही हूँ, क्योंकि आज दिन बृहस्पतिवार का है। तो आज हम लोग जाएंगे इस्कॉन टेम्पल, जो कि मेरे घर से थोड़ी दूरी पे ही है। तो बृहस्पतिवार को जाते हैं, मतलब कंटिन्यू नहीं जाते, बट महीने में 1-2 बार ज़रूर वहाँ पे जाते हैं ना। बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इस्कॉन टेम्पल जाना। तो आज बृहस्पतिवार भी था, तो मैं सोची आज कढ़ी बना देती हूँ। पहले मतलब आज के 2-4-6 महीने पहले ना इतनी अच्छी मेरी आदत थी कि हर बृहस्पतिवार को मैं कढ़ी बनाती थी और हर शनिवार को मैं खिचड़ी बनाती थी। लेकिन 2-4-6 महीने से ना मतलब आदत से छूट गई है, क्योंकि बीच में ठंडी हो गई थी, तो ठंडी में कढ़ी मतलब दही ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, तो इसकी वजह से जो हमारा रूटीन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया था। बट अभी से फिर मैं स्टार्ट कर दी हूँ कि हर बृहस्पतिवार को कढ़ी बनाना। तो आज मतलब बहुत जल्दी था क्योंकि वहाँ भी जाना था, तो मैं पकौड़ी वाली नहीं बना रही हूँ, ऐसे सिंपल सी ही कढ़ी बना दे रही हूँ।
यहाँ पे बेसन और दही का घोल मैं रेडी कर ली थी। उसके बाद तेल में मेथी दाना, जीरा और सारे मसाले जैसे गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारा डाल के अच्छे से भून लिए। उसके बाद जो घोल बना के रखे थे वो डाल दिए। मिर्ची का पाउडर जो है मैं अब डाल रही हूँ, क्योंकि तेल में डालती ना तो वो फिर लगने लगता बहुत तेज़ से, तो इसीलिए मैं छौंक लगाने के बाद लाल मिर्च का पाउडर डाली हूँ, क्योंकि वो फिर लगता नहीं है और अच्छे से पक जाता है। तो साथ में मैं चावल भी बना ली थी, तो चावल और कढ़ी बना के मैं जा रही हूँ। अगर आने के बाद टाइम मिलेगा तो फिर मैं रोटी बना दूँगी, अगर नहीं मिलेगा तो फिर वही चावल और कढ़ी हम लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग पहुँच गए हैं इस्कॉन टेम्पल, जो कि बहुत पास में ही है मेरे घर के, और यहाँ जाना मतलब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। वो तो हस्बैंड आए शाम को तो बोले कि आज बृहस्पतिवार है, आज चलते हैं इस्कॉन टेम्पल, तो फिर मैं फटाफट से रेडी हो गई। बाकी दिन से तो कुछ पता ही नहीं था कि आज जाना है कि नहीं जाना है। तो यहाँ जाने के बाद पहले 1 घंटा तो वहाँ पे कथा होता है, तो वो प्रवचन सुनते 1 घंटा कब बीतता है पता ही नहीं चलता। अगर ऐसे 1 घंटे आप बैठे रहो ना तो वो टाइम पता चल जाए कि हाँ 1 घंटे हो गए, बट वहाँ पे जब कथा होता है, प्रवचन होता है, तो वो सुनते सुनते कब 1 घंटे बीत जाते हैं कुछ भी पता ही नहीं चलता है। इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मन को बहुत ज़्यादा शांति और सुकून मिलता है। बेटो तो यहाँ पे हम लोग 7:30 बजे के करीब पहुँच गए थे, लेकिन जो 7:15 वाली आरती थी वो हो चुकी थी। अगली आरती थी 8:15 की, तो 7:30 बजे से लेके 8:15 तक बैठ के कथा सुने, क्योंकि आरती के बाद फिर कथा होती है, तो वो हम लोग सुने। उसके बाद 8:15 पे यहाँ देखिए पट खुल रहा है भगवान का, फिर वही मतलब उस कीर्तन होने लगता है। इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना सब लोग डांस करते हैं, मगन हो जाते हैं उसमें, सब कुछ मतलब भूल जाते हैं, खो जाते हैं। आधे घंटे का आरती और कीर्तन होता है, आधे घंटे से ज़्यादा टाइम का ही होता है। वहाँ से आने के बाद हम लोग मतलब 9:30 बजे आए थे, फिर वहाँ से आने के बाद वही खाना पीना खाए और फिर सो गए। तो जी अभी जो है ना वो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। तो अभी सुबह में फिर मैं किचन में ही हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम तो किचन में ही होता है, जैसे कि लंच और ब्रेकफास्ट बनाना होता है। तो यहाँ हस्बैंड का मैं लंच रेडी कर रही हूँ। आज के लंच और ब्रेकफास्ट में था, लंच में मैं बनाई थी रोटी और सब्जी, दाल, और ब्रेकफास्ट में मैं बनाई थी दलिया, जो कि अभी मैं रख रही हूँ। तो जब तक हस्बैंड नहा धो के आ जाएंगे तब तक ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। उनको दलिया वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब उनको नाश्ते में दलिया चाहिए, ओट्स चाहिए, ये सारा कुछ चाहिए होता है। तो वही मैं बना के दे देती हूँ। तो वो अक्सर नाश्ता घर पे नहीं करते, वो वहीं करते हैं, हॉस्पिटल में ही करते हैं। बस मैं यहाँ से बना के दे देती हूँ, तो वहाँ पहुँचते ही फिर वहाँ बैठ के वो नाश्ता कर लेते हैं, फिर दोपहर में अपना लंच करते हैं। घर से बस वही वो चाय और पानी पी के चले जाते हैं। तो अभी जो है हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे, उसके बाद मेरा जो डेली का रूटीन है वो शुरू हो गया था। थोड़ी सी साफ़ सफाई, थोड़ा सा घर को व्यवस्थित करना, बिखरे हुए चीज़ों को अपनी जगह पे रखना, तो ये सारा कुछ तो रोज़ का ही होता है, रोज़ करना ही होता है। और हमारा जो है रूटीन वो डेली का रूटीन है। हमारा जो ब्लॉग होता है हम अपनी रूटीन को ही दिखाते हैं, तो जो हम काम करते हैं हम वही दिखाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखाते, या फिर एक्स्ट्रा करने की कोशिश भी नहीं करते कि जो नहीं करना है वो भी हम चीज़ दिखा दें। तो अपना हम डेली का रूटीन दिखाते हैं। तो हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे, उसके बाद फिर मैं आ गई थी सीधे बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम थोड़ा सा मैसी सा हो गया था। खिलौने वगैरह हर जगह फैले हुए थे, और कुछ कपड़े थे जो हम लोग कल शाम को गए थे तो वैसे वहाँ छोड़ के चले गए थे, तो वो सारा कुछ अभी मैं रख रही हूँ। और यहाँ देखिए बेड के पीछे बाबू पूरा पेज जो है ना वो फाड़ फाड़ के कल रात में फेंकी थी, तो मैं नीचे वाइपर डाल के कुछ बेड के नीचे से निकाली थी, और कुछ दीवार के साइड में हो गया था जो कि मैं अभी निकाली हूँ। तो अभी बेडरूम का बेड वगैरह मैं सही करके आ गई थी हॉल में। तो यहाँ पे देखिए अभी बाबू सोई ही है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट सोई। मैं तो सबसे जल्दी सो गई थी रात में, बाकी ये और इनके पापा बहुत ज़्यादा लेट सोए थे, शायद 12 साढ़े 12 बजे के करीब ये लोग सोए थे, तो इसकी वजह से ये अभी तक सोई है। बाकी कपड़े वगैरह सब निकाल दी थी, इसको इतनी गर्मी लग रही थी। तो अभी मैं साइड से क्या है ना बेड सही कर ली हूँ, क्योंकि ये सोई थी तो डिस्टर्ब हो जाती, तो इसकी वजह से मैं साइड से सब सही कर ली हूँ। और इसकी जो डॉल थी ना वो मैं उठा के ले जाके रूम में रख दी थी, फिर मुझे याद आया कि अगर ये उठ जाएगी ना तो फिर रोने लगेगी। वो सोफ़े पे ही रख के सोई थी, तो फिर वापस से लाके मैं सोफ़े पे रख दी कि ताकि उठे तो वो डॉल उसको मिल जाए, उसके पास में ही है। फिर मैं आ गई थी यहाँ पौधों में पानी डालने के लिए। कल मैं ना पानी नहीं डाली थी, तो पौधे थोड़े से सूखे से मुझे लग रहे थे। बेल में तो रोज़ का रोज़ पानी पड़ जाता है, क्योंकि जो मैं भोलेनाथ को जल चढ़ाती हूँ ना,
तो वो थाली में रख के चढ़ाती हूँ। उसके बाद जो वो पानी बचता है, मतलब जो जल होता है, वो मैं बेल में डाल देती हूँ। बाकी और पौधे में मैंने नहीं डाली थी, तो मैं देखी कि वो थोड़े से मतलब सूखे से लग रहे थे, तो मैं वही पानी वगैरह डाल के अभी आई हूँ। और झाड़ू जो है वो मैं सुबह में ही लगा ली थी, बस पोछा लगाना बाकी रह गया था। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उठो यादू, आदू उठो। अरे पहले टाइम तो देखो, ये देखो 12:30 हो रहा है और अभी तक सोई है। लाइट बंद कर दूँ? कह रही हैं अभी भी लाइट बंद कर दो, मुझे सोना है। नहीं आप उठो, आ जाओ, आओ कम।